कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है मनुष्य तन। इस सब जानते हैं मनुष्य तन, माताओं बहनों, कि कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। फिर भी हम इस कर्म को बुरा में क्यों लगाते हैं, गलत कर्म में क्यों लगाते हैं, इसका महत्वपूर्ण सुनिएगा, तब आपका रोमे रोमे कलप जाएगा, आपको आंख से आंसू आ जाएगा। इस सत्संग सुनिएगा तब समझ में आएगा मित्रों कि कर्म का फल तो बुरा मिलता ही है और कर्म का भोग सब यहाँ भोगना पड़ता है। तो इस सत्संग से आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि कर्म का भोग तो सब यहीं भोगना पड़ता है और पूर्व जन्म का भी भोगना पड़ता है, और इस कर्म में करेंगे तो अगला जन्म में भी भोगना पड़ता है। वर्तमान और भविष्य सब भूतों में सबको भोगना पड़ता है। इस महत्व को हम क्यों न समझें और क्यों न अपना भावनाओं और आत्मा में हम क्यों न जागरूक करें। तो आपको हम बताते हैं कि कर्म का फल सबको भोगना ही पड़ता है। सच्ची कहानी है मित्रों जो आपको हम बता रहे हैं। एक राजा था और राजा का 2 पुत्री थी और एक पुत्र था। राजा बहुत प्रतापी था और बहुत अच्छे कर्म था। राजा किसी को अपना कर्म अपना निष्ठा से किसी को मन को नहीं दुखाया करता था। बहुत सब अपना क्षेत्र में और दूसरों राजाओं आता था, उनका मान सम्मान करना, साधु संतों को भी मान सम्मान करना उनका कर्तव्य था। अपना कर्म फल को अपना कर्म को सबको भोगना ही पड़ता है। लेकिन राजा ने बहुत सभी को मदद करते हुए उनका 2 बच्चियां एक लड़के थे। बच्चियां जवान हो गई, सबसे पहला बच्ची ही बड़ी थी। एक दिन की बात हुआ मित्रों कि अपने मन में ख्याल हुआ, अपनी रानियां से कही कि पुत्री बड़ा हो गई है, उनकी शादी योग वर और ऐसा वर ढूंढा जाए कि कर्म और वाणी निष्ठा से और जिस प्रकार से मैं धर्म को अपने निभा रहा हूँ उस प्रकार से ऐसा कन्या योग का वर ढूंढा जाए। इस कहानी को, सच्ची घटना को सुनिएगा मित्रों, तब पता चलेगा। तब वो अपना राजाओं में बात को फैलाएं शादी विवाह के लिए, बच्ची के वर की योग के लिए। वैसा मिल गया, शादी विवाह कर दिए उन लड़का से। दोनों बच्ची के शादी उसी प्रकार से किए जो अपना भावनाओं में राजा जो कर्म का हर प्रकार से अपने कर्मों को किसी को दंड नहीं दिया करते थे। राजा बहुत प्रतापी, सोचते थे, वेदों को ज्ञानी थे कि कर्म का फल यहाँ भोगना पड़ता है, इसलिए कर्म अच्छा किया जाए, नहीं तो आज न कल तो कर्म का भोग अवश्य मिलेगा। तुरंत ना मिले लेकिन आपको लेट से ही मिले, लेकिन अवश्य मिलेगा। लेकिन इस प्रकार से बच्ची को शादी कर दिए। दोनों बच्ची अपनी खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने पड़े। बच्ची भी एक बहुत कर्मवानी और निष्ठावानी थी और एक बच्ची छोटी वाली थी जो बड़ी घमंडी रूप का थी और सुंदरता बहुत थी और बहुत घमंडी थी। छोटी छोटी बातों पर घमंड करना उसका बहुत महत्वपूर्ण था। बच्चा उनका छोटे थे, बच्चा को शादी करने में बहुत समय लगता। सबसे पीछे वाले लड़का थे राजा को। ये कहानी छोटी वाली बच्ची की जा रही है जो उनकी बेटी अपने हठ और अपने मानसिकता पर उसका बहुत घमंड था। वो सोचती थी कि हम इतना राजा हैं, इतना धन संपत्ति है, इतने मेरे पास ज्ञान है, इतना मेरे पास सुंदरता है, मेरे पास तो 10 को मरने वाला है, 10 को खटने वाला है, 10 को आने वाला, एक के भगाएंगे तो 10 मेरे पास आएगा। अभिमान उसको बढ़ते गए अपना सुंदरता और अपना ज्ञान पर। एक दिन ऐसा हुआ कि साधु के भेष में ब्रह्मा जी गए। ब्रह्मा जी उनके दरवाजे पर साधु को भेष में गए, जो उनका ससुराल जो शादी होकर गए थे वहां पर।
भिक्षा दो मांगने गए। वहां से छोटी वाली राजा को बेटी उतरी। पहले तो दासिया मिली, उसके बाद बोली कि नहीं हम रानी से मिलना चाहते हैं। तो दासिया बोली कि ठीक है साधु महाराज, हम रानी के जाकर बोलते हैं। छोटी वाली बेटी को बोलने गए। उस समय राजा, उनका पति कहीं राज में भ्रमित करने के लिए निकल पड़े थे। जब ये छोटी वाली आई तो देखी साधु ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी तो असली रूप में, भगवान तो परीक्षा लेते हैं हर रूप में आकर। तो ब्रह्मा जी साधु को भेष से फटे उठे कपड़े, एक कमंडल लिए हुए, ब्रह्मा जी वहां द्वारी पर गए। तो उस प्रकार से तो रानी आई, कहे पहले देखते ही कहे भागो भागो यहाँ से, कहाँ से आ जाते हो, मेरे राज में तो ऐसा भिखारी कोई है नहीं और तुम कहाँ से आ जाते हो, जाओ, मेरे राज में ऐसा मनुष्य का कोई अति है, नहीं तो दंड तुमको दे देंगे, नहीं तो ऐसे हम तुमको भस्म कर देंगे। ब्रह्मा जी साधु जी सोचने लगी, ओ मैं किस प्रकार से इस पृथ्वी को रचना मैं रचा हूँ और किस प्रकार से हम मनुष्य को सब तत्वों से, विकारों से, किसी को अच्छे रूप, किसी को अच्छे कलम से लिख के भविष्य को भेजता हूँ और वो अपने कर्म पर, ज्ञानों पर और अपने सूरत पर, जो सुंदरता पर घमंड करता है, वह बहुत विचलित सी मन है, बहुत सी इस मनुष्य में ऐसा योग बना देंगे तो कहना क्या है। तब भगवान का ब्रह्मा जी, भगवान ब्रह्मे जी ने रचयिता है, सब मनुष्य का रूप रंग जिस प्रकार से देना है ब्रह्मा जी रूप साचा में ढांचते हैं। बहुत पूर्ण सच्ची कहानी है मित्रों। ब्रह्मा जी सोचने लगे रानी भगा दी, कुछ नहीं दिए, उल्टा सीधा अपमान करके फिर रानी अपना कमरे में चले गए। इस प्रकार से ब्रह्मा जी वहां से चल दिए। ब्रह्मा जी जाते जाते मन में सोचते रहे, ओह ऐसा जब हम बना रहे हैं तो जो प्रभु ने जो सामने रूप के हैं, जो उनको पूजते हैं सब, आई जो संसार रूपी को मैं रचता हूं, मनुष्य, तुच्छ मनुष्य के जो उसके पास कोई वैसा शक्ति नहीं है और मेरे ही शक्ति के अनुसार वो मेरे ही वर्णन किए हुए और मेरे के स्मरण भी नहीं करते हुए और अपना रूप पर घमंड करता है। तब ब्रह्मा जी मन ही मन जाके अपना लोक में चले गए, अंतधरण हो गए। जब वहां लोक में गए तो ब्रह्मा जी वहां पूरा डायरी उघाड़ के देखने लगे, वो अपना डायरी में। तब इसका वर्णन आए। तब उसी पर ब्रह्मा जी वहां देखते हुए इसके कर्म में निष्ठा को पलट दी दुख के रूप में कि तुमको अपना सुंदरता और ज्ञान पर घमंड है, धन पर घमंड है, तो तुमको हम ऐसा करते हैं कि कलाल एकदम बना देंगे। वो धीरे धीरे रानियां एकदम भिखारी हो गई, माने वो अस्तित्व हो गया। अब यहां से अस्तित्व हो गया। तब ब्रह्मा जी फिर क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी फिर सोचे कि ऐसा जब सृष्टि को फिर सृष्टि में रचना मनुष्य को भेजूंगा तो बहुत अनर्थ होगा। तो ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि अच्छा ठीक है, सुंदरता के पीछे उसका कमजोरी भी लिखना बहुत आवश्यकता है और ज्ञान के पीछे भी कमजोरी भी लिखना बहुत जरूरी है और धन के अभिमान के पीछे भी कमजोरी लिखना जरूरी है। ये भगवान तीनों विचार ब्रह्मा जी अपना मन में किए। उसी समय ब्रह्मा जी तुरंत उलट दिए पन्ना को और लिखना प्रारंभ किए कि कर्म का फल सबको भोगना ही पड़ेगा। इस प्रकार से सच्ची कहानी को ब्रह्मा जी कहें कि जो सुंदरता
पर घमंड करेगा उसको एक दिन विनाश होगा। ये कमियां, अगर जिसको ज्ञान पर घमंड हो जाएगा उसको भी एक दिन विनाश होगा। अगर जिसको घमंड धन के हो जाएगा उसको भी पल में विनाश कर दूंगा, मति को भ्रष्ट कर दूंगा। वो आचरण गलत पर जाएगा, आचरण गलत करना प्रारंभ करेगा, वो अनुसार से उसको मन को भ्रमित करके और फिर उसको पाप में डुबा के और उसको कर्म का फल में प्रतंत करूंगा और उसको नरक की द्वार पर और बार बार उसको नरक में, और इसको याद कराऊंगा कि अपना सुंदरता पर घमंड किया था, अपमान किया था, अपने धन पर घमंड किया था, अपने ज्ञान पर घमंड किया था। यह ब्रह्मा जी फिर उल्लेख लिखे और फिर सृष्टि में रचना हर मनुष्य को करना प्रारंभ किए। यह घड़ी से वह घड़ी से तीन खामियां निकाले, स्त्री हो या पुरुष हो, इसी प्रकार से सबका वर्णन किए। इसीलिए कर्म का फल सबको भोगना ही पड़ता है। ये सच्ची कहानी मित्रों बता दिए। इस कहानी से आपको सीख मिलता है कि अपना निष्ठा और भावों को समझिएगा। तो समझ गए हो कि अपना घमंड नहीं करना है और भगवान के रास्ते पर चलना है। भगवान का ही शरीर है, भगवान का ही तन है। इस सत्संग से आपको समझ में आ जाएगा। तो ओम ब्रह्मा विष्णु महेश सतगुरु महाराज की जय, परम पिता परमेश्वर की जय। राधे राधे, हरे कृष्णा, राधे राधे।